एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स काफी सारे डीमन से लड़ रहे होते हैं और जिन्वू एक तरफ आराम से बैठकर देख रहा होता है। उसके पास जिन्हो खड़ा सब कुछ हैरानी से देख रहा होता है। जिन्हो पूछता है, सर ये सब क्या है? जिन्वू कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरी एक पावर है जो मुझे कुछ दिन पहले मिली थी। इसमें मैं अपने साथ काफी सारे शैडो सोल्जर्स को कहीं भी ले जा सकता हूँ और कभी भी बुला सकता हूँ। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स डीमंस का सफाया कर देते हैं और जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को अपने पास बुला लेता है। कुछ शैडो सोल्जर्स डंजन में मैजिक स्टोन की तलाश में होते हैं। जिन्हो बोलता है, कम से कम मुझे मैजिक स्टोन्स तो इकट्ठा करने दो। तभी एक शैडो सोल्जर जिन्हो के पास आकर उसे मैजिक स्टोन देने लगता है। ये देखकर जिन्वू खुशी से मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक हंटर एक जंगली आदमी से डरा हुआ होता है। वो आदमी बोलता है, चिल्लाओ मत, वो बस बेहोश हुए हैं। फिर वो हंटर को समझाता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे बस अपने घर वापस जाना है। फिर सीन वापस जिन्वू और जिन्हो पर आता है। दोनों एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जिन्वू बोलता है, अब हमने मिशंस पूरे कर लिए हैं। जिन्हो कहता है, हाँ, ये तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं था। तब जिन्वू पूछता है, अब तुम आगे क्या करोगे? जिन्हो जवाब देता है, सबसे पहले मैं हंटर एसोसिएशन का एग्जाम दूंगा और गिल्ड मास्टर का लाइसेंस लूंगा। उसके बाद अपने पापा को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करूंगा। जिन्हो फिर जिन्वू से पूछता है, सर आप क्या करोगे? जिन्वू बोलता है, हो सकता है कि तुम कुछ समय तक मुझसे कांटेक्ट ना कर पाओ क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। यह सुनकर जिन्वू से कहता है, शायद तुमने ज्यादा पी ली है, अब तुम्हें और नहीं पीना चाहिए। जिन्हो कहता है, सर अगर मेरी बात से आप परेशान हो तो मुझे बता देना, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। जिन्वू मुस्कुरा, तुमने काफी पी ली है। जिन्हो बोलता है, मेरा एक ब्रदर है जो मुझसे 10 साल बड़ा है, वो मुझे पसंद नहीं करता और मेरे साथ वक्त नहीं बिताता, लेकिन दूसरी तरफ आपने मेरी जान भी बचाई और मेरी बात सुनी और मेरे साथ वक्त बिताया। मैं आपको अपना भाई मानता हूँ। जिन्वू कहता है, तो अब से तुम मेरे छोटे भाई हो। ये सुनकर जिन्हो खुशी के मारे रोने लगता है और ज्यादा खाने का ऑर्डर देकर खाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और दो पुलिस वाले एक जंगली आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि इस आदमी ने खुद को एक दूसरे देश का हंटर बताया है जो 10 साल पहले एक डंजन में फंस गया था और अब वहां से वापस आया है। पुलिस वाले कहते हैं, वो अमेरिका के बॉर्डर पर मिला था। ये काफी अजीब बात है, वो हमारी लैंग्वेज भी नहीं जानता, इस वजह से वो एक हमन नहीं लगता। फिर वो कहते हैं, इस पर पूछताछ के लिए एस रैंक हंटर दोनसुक को बुलाया गया है। वो अभी फ्लाइट में है और उनके आते ही आगे काम शुरू होगा। सीन वापस जिन्वू और उसकी बहन जिना पर आता है। जिन्वू जिना से कहता है, मैंने एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिना पूछती है, तुम ट्रिप पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? जिन्वू जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि जिन्वू एक डीमन कार्सल में गया है जिसमें 100 फ्लोर है और वो काफी डेंजरस डंजन है। डीमन कासल के हर फ्लोर पर कई पावरफुल डीमंस हैं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर 27वीं फ्लोर पर एक डीमन किंग है जो इस डंजन का फाइनल बॉस है सामने। जिन्वू यहाँ अपने लेवल बढ़ाने नहीं आया था बल्कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ क्राफ्ट कलेक्ट करने आया है जो सिर्फ 100वें फ्लोर के डीमन किंग को हराने पर मिलता है। ये आइटम जिन्वू को तब मिला था जब उसका लेवल सिर्फ 22 था और उसने एक 3 सर वाले मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन तब वो इससे इस्तेमाल करने लायक नहीं था। अब जिन्वू का लेवल 3 गुना ज्यादा हो चुका है और वो इस मिशन के लिए रेडी है। हम देखते हैं कि सारे डीमंस उस पर हमला करते हैं, लेकिन जिन्वू लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जिन्हो अपने पापा से कहता है, अब मुझे गिल्ड का काम संभालने दीजिए। उसके दाड कहते हैं, तुम्हें अपने भाई के प्लान के बारे में पता है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिन्हो जवाब देता है, भाई के प्लान में एक आउटसाइडर गिल्ड मास्टर बनेगा जो हमारी कंपनी के लिए रिस्की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गिल्ड का काम मैं संभालूं। जिन्हो के पापा कहते हैं, तो जिन्वू हमारे गिल्ड के लिए कैसा रहेगा? वो बोलते हैं, डबल डंजन, डोंगसुक के भाई का इन्वेंट और रेड गेट वाली घटना मैं जिन्वू शामिल था। अगर तुम जिन्वू को अपने गिल्ड में ले आओ तो मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर बना दूंगा। जिन्हो कहता है, मैं कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ जिन्वू 50th फ्लोर तक पहुंच चुका है और उसकी शैडो आर्मी ने सारे डीमंस का सफाया कर दिया है। उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि इस फ्लोर के सारे डीमंस खत्म हो गए हैं
और अब वो ऊपर के फ्लोर में जा सकता है। जिनवू अपने आइस बेयर की शैडो पर बैठकर आगे बढ़ता है। दोनसुक उस जंगली आदमी से पूछताछ कर रहा होता है। आदमी कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं इंसान हूँ, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। तुमने मेरा डीएनए टेस्ट तक करवा लिया है। दोनसुक कहता है, जो मैं पूछूं सिर्फ उसका जवाब दो। आदमी कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? दोनसुक उसे चुप रहने को कहता है। फिर आदमी बोलता है, तुम लोग डंजन्स और डीमंस के बारे में कितना जानते हो? मैं एक बड़ी मुसीबत को रोकना चाहता हूँ जो आने वाली है। दोनसुक गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो। आदमी कहता है, मेरे 2 बच्चे और एक बीवी हैं। दोनसुक पूछता है, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? आदमी जवाब देता है, मेरा बेटा जिनवू है। यह सुनकर दोनसुक गुस्से से भर जाता है। दूसरी तरफ जिनवू की शैडो आर्मी ने 50वीं फ्लोर के सारे डीमंस को मार दिया है और जिनवू उस फ्लोर के बॉस को मार देता है। दोनसुक जिस आदमी से पूछताछ कर रहा था, वो आदमी अचानक दोनसुक को मारकर वहां से भाग जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।